हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने सुष्मिता यादव जी बैठी हुई हैं, जो आईआईटी जोधपुर से एमएससी इन्होंने किया है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। तो वेलकम टू माय चैनल मैम। Yes, thank you so much, Abhishek. Thank you so much to Vivek sir. जैसा कि मैं पहले अपने व्यूअर्स को बता दूं कि मैम ने जेआरएफ को क्वालिफाई किया था और ऑल इंडिया रैंक इनकी 27 आई थी, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से किया। तो मैम, जैसे कि हमारे व्यूअर्स, बहुत सारे व्यूअर्स, जैसे कि एग्जाम आने वाला है, सभी को ये जानना है कि लास्ट टाइम में जो एग्जाम की स्ट्रेटेजी है वो कैसे अपनाई जाए कि अच्छी रैंक ला सके वो। लास्ट टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो कोई भी न्यू सब्जेक्ट को या न्यू चीजों को देखना इज वेरी डेंजरस। सो यू शुड जस्ट रिवाइज ऑल द थिंग्स विच यू हैव प्रिपेयर्ड। पॉसिबली आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, कुछ शॉर्ट नोट्स बना के रखे होंगे, उनको अच्छे से रिवाइज करो और जितना हो सके खुद को काम रखने की कोशिश करो। और एग्जाम में भी मतलब आपको खुद को जितना काम रखोगे उतना बेटर है। तो मैंने खुद के ऊपर भी ये सेम चीज देखी है कि जब मैंने बहुत टेंशन और बहुत ही स्ट्रेस लेकर एग्जाम दिया है तो मेरा क्वालिफाई भी नहीं हुआ है। और व्हेन आई जस्ट गो एंड गिव द एग्जाम एंड आई गॉट 27 रैंक। सो ये एक बहुत छोटा सा टिप है कि स्ट्रेस तो बहुत कम रहना चाहिए, तभी आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा मैम, तो जैसे कि कोई नए टॉपिक को नहीं पढ़ना चाहिए, तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने प्रिपेयर करे तो आपकी रैंक इतनी अच्छी आई? तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो प्योर मैथमेटिक्स के टुवर्ड्स ऑब्वियसली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप प्योर मैथमेटिक्स पढ़ के जा रहे हो और आप बाकी छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिर्फ प्योर या सिर्फ अप्लाइड पढ़ के जाते हो तो आप बहुत अच्छी रैंक तो मुश्किल है थोड़ा सा लाना, मे बी कुछ स्टूडेंट्स ला सकते हैं। बट मेरे केस में मुझे लगता है कि आपको एक तरफ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए लेकिन दूसरी तरफ भी आपको पता होनी चाहिए चीजें। जैसे कि प्योर मैथमेटिक्स आई हैव ट्राइड कि मैं अच्छे से करके जाऊं। अप्लाइड में भी मैंने ओडीपीडी अच्छे से पढ़ लिया था। और जो छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं जैसे मार्को चेन्स के हो गए सेक्शंस, तो मुझे लगता है कि मार्को चेन से दो तीन क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप मतलब 15 मार्क्स आराम से वहां से ले सकते हो, जो कि आपकी रैंक को बहुत ही लिफ्ट कर देता है एकदम से। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये मुझे लगता है कि 1 घंटे या 2 घंटे में मैक्सिमम ये चीजें रेडी हो जाती हैं। तो अगर आपको 1-2 घंटे देकर ये सब चीजें मिल रही हैं तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस। These small topics you should always cover for your exam. This is easy and they uplift your rank. तो जैसे कि मैम, मॉक टेस्ट करते हैं बच्चे, तो मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम में? लाइक फॉर माई सेल्फ मैंने से कोई पर्टिकुलरली किसी कोचिंग से तो मॉक टेस्ट नहीं लिए थे। बट या प्रीवियस पेपर्स होते हैं या फिर ऑनलाइन आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो उससे फायदा ये होगा कि आपके टाइम मैनेजमेंट में आपका फायदा होगा। आप बैठकर शांति से एग्जाम देके देखिए कि खुद के साथ कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर मुझे कहाँ पे टाइम मेरा बच सकता है और मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पर्सन टू पर्सन वो चीज डिफर करती है। बट ये मॉक टेस्ट से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप टाइम मैनेज करना सीख जाते हो, स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीख जाते हो। एग्जाम के टाइम पे आपको पता होता है कि ओके आई हैव 3 आवर्स, आई हैव टू गिव माई 100%। तो उस टाइम भी मॉक टेस्ट के टाइम भी आपको कंप्लीटली एग्जाम की तरह ही पेपर देना है। और वो भी बीच में मतलब 1-2 बार ऐसा नहीं है कि पूरा प्रिपरेशन करो और लास्ट में मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि बीच बीच में देते रहना चाहिए ताकि आपको पता रहे और आप उस चीजों को काम कर पाओ। तो दैट इज आई थिंक कि मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा है कि आप टाइम मैनेज करना सीख जाते हो। टाइम और मैनेज कर सकते हैं और थोड़ा जो डिप्रेशन लेवल होता है वो डाउन हो जाता है एग्जाम को लेकर। आप अपने कंट्रोल कर सकते हो कि ओके मुझे इस तरीके से करना है या जी। तो जैसे कि मैम, ऐसा आपने जैसे कि लास्ट टाइम में क्या ऐसा प्रिपरेशन या कैसे टाइम का शेड्यूल बनाया था, क्या आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि जैसे कि टाइम का शेड्यूल बता देंगी तो कैसे टाइम को हमें मैनेज करना है, लास्ट लास्ट टाइम में कितनी देर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? लास्ट टाइम पे जैसे मैंने पहले भी बोला कि कुछ न्यू टॉपिक पढ़ना तो ठीक नहीं है। आपको नोट्स ही पढ़ने चाहिए अपने जो भी आपने बनाए हैं। आपको उन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ओके ये मेरे कुछ नोट्स हैं और मुझे इनको रिवाइज करना है। और मतलब लास्ट टाइम पे छोटी छोटी चीजें जो कि कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूलाज रिलेटेड, और या फिर जैसे मैंने बोला कि छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं मार्कोव चेन्स या ओडीपीडी में भी बहुत छोटी छोटी सेक्शंस होते हैं जो कि हम जनरली छोड़ देते हैं। तो लास्ट टाइम पे वो चीजें कर सकते हो। बट हाँ, बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि लास्ट टाइम पे पढ़ने से होगा कुछ। लेकिन हाँ, आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। लास्ट टाइम भी रिवाइज करते रहो। आप 4-5 घंटे भी दे रहे हो तो इट इज आई थिंक मोर देन इनफ
इन लास्ट 2-3 days कि 4-5 आवर्स दो अपने आप को, 2-2 घंटे के बैचेस लगाओ कि 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे फिर पढ़ना है, फिर 2 घंटे पढ़ना है, सुबह शाम दोपहर का। और उस हिसाब से आप अपना रिवीजन को रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए बिफोर 1 day ऑफ द एग्जाम। तो जैसे कि आप जो भी अपनी तरफ से टिप्स देना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स को कि क्या आपको करना चाहिए जिससे आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा या अच्छी रैंक ला सकते हैं आप, तो आप दे सकते हैं। ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है कि ऐसा मैं क्या टिप दे सकती हूँ कि उनका अच्छा रैंक आ सकता है। मुझे लगता है कि इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि उनकी प्रिपरेशन कैसी है, उन्होंने किस तरीके से नोट्स बनाए हैं, किस चीज को ज्यादा वेटेज दी है। बट एग्जाम देते वक्त भी यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप सेक्शंस को कैसे चूज कर रहे हो। व्हाट डू यू थिंक कि जैसे ABC सेक्शंस होते हैं हमारे पास, ए हमारा एप्टीट्यूड का होता है और बी सेक्शन हमारा सिंगल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, लाइक एक ही आंसर करेक्ट है, और सी सेक्शन में आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो उस तरीके से डिवाइड करो, टाइम को भी वहां पे उस तरीके से डिवाइड करो कि जैसे मैं ऐसा करती हूँ हमेशा, जब भी जितनी बार भी मैंने 3 बार टोटल एग्जाम दिया है, तो मैंने हमेशा ये किया है कि पहले मैं बी सेक्शन को हमेशा प्रेफर करती हूँ कि कम से कम 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर मुझे बी सेक्शन को खत्म करना है। किसी भी तरह मुझे अच्छे से उसको हर एक क्वेश्चन को देखना है और उनको अपना कंप्लीटली एफर्ट्स इसमें बी सेक्शन में डालना है, एंड देन आई गो फॉर द सी सेक्शन, एंड देन आई गो फॉर द ए सेक्शन एट द एंड। कुछ लोग ए सेक्शन पहले प्रेफर करते हैं कि, लेकिन मैं ऐसा पर्टिकुलरली खुद में सोचती हूँ कि पहले बी सेक्शन, देन गो फॉर द सी सेक्शन एंड देन गो फॉर द ए सेक्शन। और फिर भी अगर टाइम बच जाता है तो देन अगेन यू कैन गो फॉर बी और सी सेक्शन, व्हाटएवर यू थिंक। सो उस टाइम पे भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द सेक्शंस वाइजली, एंड डोंट थिंक कि पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ओ वो नहीं हुआ, दूसरा किया वो भी नहीं हुआ। तो उस टाइम पे अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना जरूर सीखना पड़ेगा बाय द मॉक टेस्ट सीरीज और व्हाटएवर यू आर डूइंग। सो दैट इज द बिगेस्ट टिप आई थिंक कि आपको स्ट्रेस बहुत कम लेना है। अगर आप स्ट्रेस बहुत कम लेंगे, जनरली अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक है, स्ट्रेस कम लिया है, आपकी रैंक 2 डिजिट एटलीस्ट आ ही जाएगी, इतना तो श्योर। मतलब हमारे प्रेशर को डाउन रखना है ताकि हम अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकें और कर सकें। एग्जैक्टली क्योंकि मुझे याद है कि 2020 वाला जो एग्जाम था, वो ऐसा, उसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लग रहा था जिसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है या बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है या बहुत ज्यादा कुछ, मतलब वहां पे जस्ट लॉजिक्स यूज हो रहे थे। और अगर आप लॉजिक्स यूज करो, आपका ठीक ठाक लॉजिकल माइंड है और ठीक ठाक आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, तो आप इजिली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दैट एग्जाम। सो इस टाइप के अब आ रहे हैं नेट और जेआरएफ में, इस टाइप का एग्जाम सब बन रहा है कि आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है, लॉजिकल माइंड होना चाहिए, यू कैन डू फॉर दिस। तो अपना कीमती समय देने के लिए हमारे चैनल पर धन्यवाद मैम। Thank you so much, Abhishek. Thank you to Vivek Sahu sir also to give me this opportunity. थैंक यू मैम।